शांति शांति शांति। ओम। योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 18वें सूत्र को हम पढ़ रहे हैं और इस 18वें सूत्र के एक पैराग्राफ भाष्य के एक पैराग्राफ को हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक कोई बात यदि समझ में नहीं आई है तो उसको हस्तोत्थापन द्वारा पूछ सकते हैं। जी, तो आगे बढ़ते हैं। दृश्य का स्वरूप बताया जा रहा है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। तो दृश्य के बारे में बहुत सारी बातें इससे पहले पैराग्राफ में बताई गई। आगे महर्षि व्यास जी और भी बातें बता रहे हैं। तदेतत् भूतेन्द्रियात्मकं भूतभावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते। वह यह जो दृश्य है वह कैसा है? भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला है। भूत में आपके सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत आ गए, और स्थूल भूतों से बना हुआ समस्त जगत, और इंद्रियों में साधन आ गए सभी, बुद्धि से लेकर ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों तक, जो जीवात्मा के साधन हैं। तो इस प्रकार का जो दृश्य है भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला, भूत भावेन, अर्थात भूत के रूप से, यानी कि स्थूल भूत सूक्ष्म भूत आदि जो हैं उनके रूप से, पृथ्व्यादिना, पृथ्वी आदि के द्वारा, पृथ्वी आदि के रूप से, सूक्ष्म भूत सूक्ष्म स्थूलेन, सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत के रूप से परिणमते, परिणाम को प्राप्त होता है, यानी कि उस प्रकार का बनता है। वह दृश्य सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत के रूप से पृथ्वी आदि भूतों में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये स्थूल के रूप से और सूक्ष्म रूप से रूप रस गंध स्पर्श शब्द तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्म भूत, उस रूप से परिणमित होता है, उस रूप में बन जाता है, मतलब बनाया जाता है ईश्वर के द्वारा, एक ही बात है। आगे कहते हैं तथेन्द्रिय भावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणत इति। वैसे ही इंद्रिय के रूप से, साधनों के रूप से
श्रोत्र आदि के द्वारा सूक्ष्म स्थूलेन, सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं और स्थूल इंद्रियां भी होती हैं, गोलक जो होते हैं। इस रूप से यही दृश्य इन इंद्रिय भाव में स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप से परिणत होता है, अर्थात बन जाता है या बनाया जाता है ईश्वर के द्वारा। फिर आगे कहते हैं तत्तु न ना प्रयोजनम अपितु, अर्थात तत्तु न अप्रयोजनम अपितु प्रयोजनम उरीकृत्य प्रवर्तत इति भोगापवर्गार्थम ही तदृश्यम पुरुषस्येति। तो वह जो इस रूप में परिणत होता है, परिणम परिणमन को प्राप्त होता है, परिणाम को प्राप्त होता है, सूक्ष्म और स्थूल रूप से भूत रूप में, और सूक्ष्म और स्थूल रूप से इंद्रिय रूप में। वह जो इस प्रकार से बनाया जाता है वह बिना प्रयोजन के नहीं है, न अप्रयोजनम अपितु, बल्कि प्रयोजनम उरीकृत्य, प्रयोजन को स्वीकार करके, प्रवर्तत बनाया जाता है। अर्थात जो स्थूल और सूक्ष्म रूप से भूत रूप में और इंद्रिय रूप में दृश्य आ रहा है, बनकर बनाया जा रहा है ऐसा कह लें, यह प्रयोजन को स्वीकार करके ही बनाया गया है। इस प्रकार से पुरुषस्य, पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही वह दृश्य है, अर्थात जीवात्माओं के, आत्माओं के भोग और अपवर्ग के लिए ही वह जो दृश्य है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से इस दृश्य के विषय में लिखा है ऋषियों ने, और कुछ लोग खाली उपनिषद की कुछ बातों को न समझ कर और वेदांत दर्शन की के जो सूत्र हैं उनका गलत अर्थ निकाल कर ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है इस संसार में, ईश्वर से ही सब कुछ बना हुआ है, उपादान कारण भी ईश्वर ही है, ऐसा हठ करते हैं। तो उनका ये ऐसा हठ करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। फिर आगे देखते हैं, भोग तत्रेष्टा निष्ठ गुण स्वरूपावधारणमभिभागापन्नम भोग। तो इस विषय में इष्ट और अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारण, अविभाग आपन्नम, ऐसा जो है वो भोग है। तो ये दृश्य भोग के रूप में किस प्रकार का है,
यहाँ पर बताया गया है। तो इस विषय में जो दृश्य है उसके विषय में कि वो प्रयोजन वाला है, उसका प्रयोजन है भोग और अपवर्ग। तो जो प्रयोजन है, जो भोग प्रयोजन है, उसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो विषय अभी बताया गया इस विषय में तत्र इष्ट जो चाहा जाता है अर्थात सुख, अनिष्ट यानी कि जो नहीं चाहा जाता वो दुख, गुण स्वरूप अवधारणम। जो सत्व आदि गुण हैं, जो सुख और दुख देने वाले हैं, उनके स्वरूप का निश्चय करना। और कैसा निश्चय करना? ये सुख रूप है, ये दुख रूप है, ऐसा निश्चय करना इस दृश्य के विषय में ही कि ये मेरे लिए सुखकारी है, यह मेरे लिए दुखकारी है, ये मुझे इष्ट है और ये मुझे अनिष्ट है। इस प्रकार के जो दृश्य है उसमें गुण के स्वरूप, जो गुण अर्थात सत्वरजतम, उनके स्वरूप का जो निश्चय करना है, और अविभागापन्नम, अपने स्वरूप को अलग नहीं समझते हुए। विभाग कहते हैं अलग अलग समझना, और अविभाग आपन्नम एकत्व, जैसा एक ही है, मैं और ये सामने जो दृश्य है वो एक ही है, ऐसे स्वरूप को प्राप्त जब आत्मा होता है तो उसी को भोग कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है भोग को बताने के लिए वो है अविभागापन्नम। ये मेरे को चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसे जो सत्वरजतम से बनी हुई वस्तुएं हैं उनके विषय में निश्चय करना, और साथ में ये भाव बने रहना कि एक ही है सब कुछ, मतलब मैं ही हूं ये सब कुछ। ये साधन जो जिससे मैं जान रहा हूं वह भी मैं ही हूं। ये अविभागापन्नम का अभिप्राय हुआ, इसको भोग कहते हैं। फिर कहते हैं अपवर्ग, भोक्तु स्वरूप अवधारणम अपवर्ग इति। और भोक्ता के स्वरूप को अलग से पहचान जाना, निश्चय कर लेना, समझ जाना, साक्षात्कार रूप में जान लेना, ये भोक्ता के स्वरूप का अवधारण है। इसी को अपवर्ग कहा गया है, मोक्ष कहा गया है, छूट जाना कहा गया है। फिर आगे कहते हैं द्वयोरतिरिक्त मन्य दर्शनम नास्ति। द्वयोरतिरिक्त मन्य दर्शनम नास्ति। द्वयोः दो के अतिरिक्तम अलावा,
अन्यत कोई भिन्न दर्शनम ज्ञान न अस्ति, नहीं है। अर्थात दो प्रकार का ही ज्ञान है, एक भोक्ता को अलग समझना और एक अविभागापन्नम। जो साधन है और यह दृश्य है, उसको भी अपना ही स्वरूप समझने लगना। तो इन दोनों के अतिरिक्त और कोई भी ज्ञान और किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं है। अगर हम संपूर्ण ज्ञानों को दो विभागों में बांटें तो ये ही दो ज्ञान है। एक में, एक समय में व्यक्ति स्वयं का अलग निर्धारण ये रहता है, ये मैं हूं, ये अलग, और ये दृश्य है, ये अलग है। एक ये कि अविभागापन्नम, यानी कि वो ये नहीं ध्यान दे पाता बिल्कुल भी कि मैं क्या हूं, अलग हूं या नहीं हूं, बिल्कुल भूला रहता है और एक तरह से सब कुछ को अपना स्वरूप ही समझता रहता है, शरीर आदि सभी को। फिर कहा, एक और विद्वान का वाक्य ले रहे, तथा च उत्तम, और ऐसा कहा भी गया है। अयम तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु अकर्तरि च पुरुषे तुल्यातुल्य जातीये चतुर्थे तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान् सर्वभावानुपन्नान् सर्वभावान् उपपन्नान् अनुपश्यन् न दर्शनम अन्यत् शंकत इति। और ऐसा कहा भी गया है, यह तो निश्चय से तीन गुणों में जो कर्ता स्वरूप है, कर्तृषु अकर्तरी च पुरुषे। एक तो कर्ता रूप है और एक जो कर्ता रूप नहीं है, ऐसे पुरुष में तुल्य अतुल्य जातीय चतुर्थे, समान और असमान जातीय वाले साक्षिणी, जो साक्षी बना हुआ है, ऐसे चौथे चतुर्थे उपनीयमानान सर्वभावान, लाए जाते हुए सभी भावों को अनुपपन्नान अनुपश्यन
प्रस्तुत किए जाते हुए सभी भावों को भावों से युक्त उपपन्नान अनुपश्यन जैसा दिखाया जा रहा है वैसे ही देखते हुए न दर्शनम अन्यत मतलब दूसरे किसी भी ज्ञान के विषय में न शंकत शंका नहीं करता है इति ऐसा। तो ये जो बात कही जा रही है उसमें जो बात कही गई है किसी और विद्वान ने कही है उसका वाक्य लिया है महर्षि व्यास जी ने। राम मोहन जी से निवेदन है कृपया म्यूट कर लें और कोई भी प्रश्न पूछना है तो कृपया हस्तोत्थापन करें पहले फिर उसके बाद में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो किन्हीं और विद्वान का वाक्य यहाँ लिया है तो उस वाक्य में भी वही बात बताई गई है जो सरल शब्दों में महर्षि व्यास जी ने बता दी। तो यह जो अविवेकी पुरुष है उसके बारे में कहा जा रहा है अयम तू खलु। यह जो अविवेकी व्यक्ति है अर्थात जो अपने आप को भिन्न नहीं समझ पा रहा है यह तो वास्तव में जो कर्ता नहीं है ना अकर्तरी च पुरुष कर्तृत्व का बोध करता है कर्तृषु और समान और भिन्न जाति वाले उस क्रिया के साक्षी तत्क्रिया साक्षिणी। चौथा जो है अर्थात सत्व रज तम की तीन की तो क्रिया चल रही है जो भी दृश्य है उसमें ये तीन ही चीजें हैं। तो यहाँ पर गिनती करके अलग अलग समझाया गया है। तो उन तीन की जो क्रिया है उसके जो इसका ये साक्षी चौथा है चतुर्थ है। उपनीयमानान सर्व भावान इन इस चौथे जीवात्मा को के सामने लाए जाने वाले सभी जो भाव हैं उनसे भावान उपपन्ना उन सबसे युक्त होता हुआ अनुपश्यन और जैसा दिखाया जा रहा है वैसे ही देखता हुआ अनुपश्यन न दर्शनम अन्यत शंकत अर्थात अन्यत दर्शनम न शंकत किसी और ज्ञान का के बारे में किसी मतलब इससे भिन्न ज्ञान के बारे में जो दिखाया जा रहा है उसी को देखता जा रहा है बस। और इससे भिन्न किसी ज्ञान के बारे में जो कोई शंका भी नहीं करता। भिन्न ज्ञान क्या है कि भाई मैं बिल्कुल अलग हूं इनसे ये भिन्न ज्ञान तो उसके बारे में कोई शंका भी नहीं करता ये पंक्ति थोड़ी सी ऐसी है जो और समझने योग्य है। तो यदि बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े नहीं तो एक बार फिर से बता दूं हम में से बता सकते हैं इस चीज को। जी अजीत जी बोलिए। एक बार फिर सम्यक में। जी बिल्कुल मैं बता देता हूँ देखिए अयम तो खलु यह जो अविवेकी व्यक्ति है निश्चय से त्रिषु गुणेशु जो तीन गुण हैं उनमें तीन गुण क्योंकि सारा दृश्य जो भी है वो त्रिगुण ही है ना। फिर कहते हैं कर्तृषु अकर्तरी च पुरुषे
जो वास्तव में तो कर्ता नहीं है ऐसे पुरुष में, लेकिन कर्ता रूप में अपने आप को समझता हुआ। क्योंकि ये गुण जो जिन विशेषण इन्हीं का बनाया जा रहा है ना, त्रिषु गुणेषु कर्तृषु, वास्तव में कर्ता तो यही है। जैसा कि सांख्य दर्शन में भी पढ़ा, अहंकारः कर्ता न पुरुष। तो जीवात्मा तो कुछ नहीं कर रहा है, जीवात्मा तो केवल इच्छा प्रयत्न मात्र कर रहा है। जो कुछ भी व्यापार हो रहा है वो सब तीन गुणों में ही हो रहा है। अहंकार भी त्रिगुण है, जिससे कि सब कार्य होता है। तो कर्ता के रूप में तो ये तीनों गुण ही हैं, और ऐसा मानते हुए कि मैं कर रहा हूँ, अकर्तरि च पुरुष, जो नहीं करता है ऐसे पुरुष में, वास्तव में जो करता है नहीं ऐसे पुरुष में। तुल्य अतुल्य जातीये चतुर्थे, तुल्य अतुल्य जातीये तत्क्रिया साक्षिणी चतुर्थे पुरुषे। तो जो समान और भिन्न जाति वाली वस्तुएं हैं, और उन तत्क्रिया, उन वस्तुओं या उन सत्वरजतम से बनी हुई चीजों की, उनकी क्रिया के साक्षी हुए हुए चौथा। तीन चीजों में तो कुछ समानता और कुछ भिन्नता है। कुछ चीजें ऐसी बनी हैं सत्वरजतम से जिनमें समानता है, कुछ चीजें ऐसी बनी हैं जो भिन्न जाति वाली हैं ऐसी, और उनकी जो क्रिया है, परिणाम क्रिया विभिन्न, उनके साक्षी बने हुए चौथे, चौथा जो पुरुष है, आत्मा है, उसमें उपनीयमानान, जितने भी दिखाए जाने वाले सर्वभावान, सभी भाव हैं, लाए जाने वाले सभी भाव, प्रस्तुत किए जाने वाले, दिखाए जाने वाले सभी भाव, सभी भावों को, भावान अनुपश्यन, नहीं उपवन्नान से युक्त हुआ हुआ, अनुपश्यन उनको जैसा दिखाया जा रहा है वैसा देखता हुआ, न दर्शनम अन्यत शंकत, अर्थात अन्य दर्शनम न शंकत, मतलब अन्य किसी ज्ञान की कोई शंका भी नहीं करता, ऐसे ही जिया चला जा रहा है, जिए चला जा रहा है, जैसा दिख रहा है वैसे ही समझता हुआ बस। सुबह जगता है और रात को सोता है, तब तक किसी प्रकार अन्य ज्ञान जो वास्तविकता है, तत्व ज्ञान है, उसका बिल्कुल भी उसके बारे में शंका भी नहीं करता कि ऐसा कुछ इससे भिन्न भी है, वैसे ही जिए चला जा रहा है। तो यह जो स्थिति है, ये अविवेकी व्यक्ति की एक स्थिति को यहाँ पर किसी एक विद्वान के वाक्य में वर्णित किया गया। तो यहाँ पर जो कहा था, द्वयो अतिरिक्तम अन्यत दर्शनम नास्ति, दो प्रकार का ज्ञान है, एक अविभागापन्नम, दोनों को एक ही जैसा मानता हुआ, मतलब उसमें कोई भिन्नता नहीं करता हुआ, एक वो जो अपने स्वरूप का अवधारण करता है, जिसको मोक्ष कहा गया है। दो प्रकार का ज्ञान है, उन दोनों प्रकार के ज्ञान में से जो अविवेकी व्यक्ति वाला ज्ञान है, उसको यहाँ पर इस वाक्य के रूप से प्रकट किया गया है। ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं ये। अभी एक पैराग्राफ और हो गया तो विराम करते हैं, समय हो गया। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ